हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। प्रियंका चोपड़ा का नाम लेते ही चेहरे पर आता है नूर। वाह वाह वाह। अब मैं एक करूं प्लीज। हाँ। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। करेक्ट। A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। सी तारे में मस्ती में आज प्रियंका चोपड़ा विद मी ग्लेन सल्डाना। वाह 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 वाह। पोएट हो तुम, पोएट। मैं थोड़ा सा वो फरहान मोड में चला जाता हूँ कभी कभी, हो जाता है मेरे साथ कभी कभी, और आपको देख के तो अब फाइनली हो गया। इंटरनेशनल स्टार, नेशनल स्टार, यू बीन डूइंग एवरीथिंग। मेरा पहला सवाल आपसे, कौन सी चक्की का आटा खाती हैं आप? अरे यार, पता नहीं क्या खाया था मेरी माँ ने जब मुझे पैदा किया था। लेकिन मेरा चॉइस है कि मैं दो कंट्रीज में दो एक्टिव करियर्स रखूं, तो उसके लिए थोड़ा प्राइस तो पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, प्राइमरीली एक ही रीजन की वजह से कि प्रियंका चोपड़ा इज फाइनली इन आवर सिटी। I know you got your own town. I know you got your own ways. I'm just so happy for that. I'm really happy to be back as well. 12 साल लग गए इस पिक्चर को बनाने में। तो 12 साल बाद जब आप लोग कास्ट हुए इसमें, कैसी रही वो फीलिंग? आई थिंक मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं था कि 12 साल बाद फिल्म बनी है और इसकी कास्टिंग में पहले ये थे और अब हम, ऐसा कोई सोचता नहीं है। सबसे पहले कास्टिंग मेरी हुई थी क्योंकि मैं मेरी कॉम की शूटिंग कर रही थी संजय सर के साथ उस वक्त, तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट डूइंग इट। आई थिंक मैंने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी है इस बात को कि फिल्म किस किस के पास गई है, कौन करने वाला था। क्रेडिट्स पे जिसका नाम होता है फिल्म उसकी होती है। बहुत बड़ी बात कही आपने, कहा कि आपने अलग अलग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए, विच इज ट्रू, लेकिन ये जो मराठी मुर्गी का कैरेक्टर आप प्ले किए, आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम यू आर प्लेइंग। ये मराठी कनेक्शन क्या है आपका, और इतनी बखूबी आप निभा ली थी? आई डोंट नो, मुझे आई थिंक पंजाबी से ज़्यादा महाराष्ट्रियन लोग समझते हैं। बट मेरा काम है एज एन एक्टर टू बी एबल टू अपने आप को ढाल लेना किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी रीजन में या नेशनैलिटी में। आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे आई थिंक मुंबई में रहकर महाराष्ट्रियन कल्चर समझ में आया है। शायद महाराष्ट्रियंस का एक बड़ा स्वीट बॉडी लैंग्वेज होता है, सर बहुत हिलता है, हाथ बहुत हिलते हैं, दे वेरी एनिमेटेड गर्ल्स। आप साइमल्टेनियसली शूट करी थी, मतलब आप एक इंग्लिश एक्सेंट था, एक अमेरिकन एक्सेंट पकड़ना पड़ा, फिर आप यहाँ पर आई, आपको महाराष्ट्रियन एक्सेंट पकड़ना पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एलेक्स पैरिश बन गई थी काशी बाई और काशी बाई बन गई थी एलेक्स पैरिश? ऐसा थोड़ा गड़बड़ कभी हुआ नहीं? मेरा काम है, अभी तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे किया ये। यस, इट इज़ ट्रू कि मैंने क्योंकि मैं क्वांटिको की शूटिंग कर रही थी अमेरिका में और बाजीराव के काफ़ी पार्ट्स बचे हुए थे, सो आई यूज्ड टू कम बैक ऑन द वीकेंड्स और यहाँ पे शूट करती थी, तो कभी कभी मेरा खुद का एक्सेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि मेरा क्या एक्सेंट है, क्योंकि काशी इज़ महाराष्ट्रियन एंड एलेक्स इज़ अमेरिकन, तो आई बिकेम अ ब्रो मोगी। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मैंने आपका नया जो ट्रेलर है वो देखा, अब यूपी वाली एक्सेंट मतलब आप तो पूरा पैन इंडिया कर रही हैं, ये स्विच कहाँ से आता है आपका एक्सेंट? मैं पली बड़ी यूपी में हूँ, पैदाइशी बिहारी हूँ, मेरे पापा पंजाब से हैं, मेरी नानी केरला से हैं और मेरे नाना जो थे कश्मीर से हैं, तो पैन इंडिया तो हूँ ही मैं। तो ये साउथ का कब आएगा, क्योंकि मेरा आपका साउथ का कनेक्शन हो सकता है थोड़ा? Nobody's casting me as a मल्लू, मैं तो I'm a full मल्लू, मेरे बाल मल्लू है, मेरा ब्रेन्स मल्लू है। अच्छा, मतलब आपके घर में गोल्ड फिश है? एक गोल्ड फिश तो होना चाहिए आपके घर में, अगर आप थोड़ा सा मलयाली है तो। मेरी नानी अभी भी ऐसी बात करती है, मैथ में बड़े वेरी स्मार्ट होते हैं। मैं मैथ्स में, आई मीन आई वाज मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, एंड मैं अभी भी, आई डोंट नो इफ आई शुड एडमिट दिस ऑन नेशनल टेलीविजन, एक ऐप है, हाँ, whoever likes maths, okay? So integration, algebra, yeah, simplification, factorization, whatever you want to do, you can sit and solve. तो मैं एयरपोर्ट में फ्री टाइम में मैथ्स करती हूँ। तो प्रियंका चोपड़ा के फ्री टाइम में वो मैथ्स करती है, बैठ के, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आपसे एक मैथ वाला सवाल पूछने वाला हूँ। रामू के पास 5 बच्चे हैं, करेक्ट? 5 बच्चों को 3 केक्स मिले थे, उन 3 केक्स में से उन्होंने 2 केक्स उनके नेबर्स को दिए, उनके नेबर्स के भाई ने आधा केक खाया, फिर 1 केक बचा रामू के पास। रामू की बीवी के पास कितने बच्चे थे? राइट, 5। आई डोंट थिंक भगवान भी दे पा रहे हैं इसका जवाब। रणवीर सिंह कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? आई डोंट थिंक उसने आटा खाया, उसको कुछ और उसके सर पे गिरा दिया। चैलेंजिंग रोल था आपके लिए, वेरी चैलेंजिंग। कैसे आपने तैयारी की इस पूरे रोल के लिए? I was in so much pain for Kashi myself.
आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है ना, तो आपको मिस नो इट ऑल क्यों बोलते हैं? रणवीर सिंह ने कहा था आपको ये? Because Ranveer knows nothing. अच्छा, आपको And I know more than him, तो उसको लगता है ये know it all हो गया. तो मिस नो इट ऑल को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल मेरे दिमाग में आया. आप ये बताइए, हम कहते हैं इसे टूथपेस्ट, लेकिन लगाते तो सारे दांतों पर है. पेस्ट होना चाहिए, फिर इसे टूथपेस्ट क्यों बुलाते हैं? I think जब उन्होंने साइंटिफिकली उसको टेस्ट किया होगा तो एक दांत पे किया होगा एंड देन दे रियलाइज कि तो सारे दांतों पे लगेगा, बट बाय देन इट वाज टू लेट. आपकी इस बात पर दांत देनी चाहिए. लव इट. ये बताइए, ये तो हुआ, लेकिन एक सवाल आई डोंट थिंक भगवान भी दे पा रहे हैं इसका जवाब. रणवीर सिंह कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? आई डोंट थिंक उसने आटा खाया है. उसको कुछ और उसके सर पे गिरा दिया था. आई थिंक डॉक्टर ने वो पैदा हुआ था. जब आप काशी बाई का रोल प्ले कर रही थी, जैसे आपने कहा था, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हुरूर छीन लिया। चैलेंजिंग रोल था आपके लिए, वेरी चैलेंजिंग. कैसे आपने तैयारी की इस पूरे रोल के लिए? I was in so much pain for Kashi myself. क्योंकि आज के ज़माने में हमको सिखाया गया है as a feminist कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है या your husband or your boyfriend or your lover, whatever, your partner in your life cheats on you, then you should not be with someone like that, na? Correct? Correct. As modern, if somebody is cheating on you, tell them, भैया जाइए आप अपने रास्ते. You don't have to live in that torture, but that's how we think today. But that's 500 years ago. She didn't have a voice. She didn't have anyone to ask her कि तुम्हें कैसा लग रहा है. Because it's a man's world, he could do what he wanted. She just had to live with her pain, and it was so. I felt so sorry for her. तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब मेरा ये पर्सनली मानना है, एक जो इंसान होता है ना, वो 30% उसकी पर्सनैलिटी होता है, 70% जो होता है वो लास्ट फिल्म जो देखकर आता है वो होता है. तो तुम बाजीराव बन गए हो. हाँ, वो मेरा थोड़ा सा फील आ गया था. देखिए, मैं आपके लिए बाजीराव बन सकता हूँ, आपके लिए फरहान भी बन सकता हूँ. पोइट्री भी लिख दी है मैंने आपके लिए. मेरे लिए मस्तानी बन के दिखाओ. मस्तानी बनना आपके लिए? बनो चलो. कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई. बस उसने यही किया है. वो पिंगा. नहीं, पिंगा के लिए तो मैं करूँ. आपको मेरे को सिखाना है वो स्टेप. पिंगा. हाँ, हम लोगों को भी बहुत टाइम लग गया था सीखने में. बिकॉज हम दोनों के हेड्स मैच नहीं कर रहे थे. पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा. एंड लाइक देखिए ये तारे जमीन पर ज्यादा लग रहा है. अब बैकग्राउंड से बजेगा तू धूप है. और जब एक इंसान, एक व्यूअर, एक जो ऑडियंस है आपकी जाके फिल्म देखता है, तो वो बहुत इंस्पायर हो जाता है और कुछ दिनों के लिए वो हैंगओवर रहता है. जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी, इतना रियल है, आप पर थोड़ा सा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैंगओवर हुआ होगा इस कैरेक्टर का. हाँ, बट सी एज एन एक्टर मेरा काम है कि मैं स्विच ऑन एंड ऑफ करूँ. जब मैं सेट पर जाती हूँ, अपने कॉस्ट्यूम पहनती हूँ, देन आई कम इनटू कैरेक्टर. उससे पहले वो कैरेक्टर मेरे साथ नहीं रहता है. लेकिन काशी के साथ यस, आई विल एडमिट, मेरे मूड्स बहुत फ्लक्चुएट होते थे whenever I used to play काशी's रोल. इमोटी कौन से? इमोजीज. इमोजी. इनको भी रिस्पेक्ट मिलता है. इमोजी. Chill. ये कोई कौन गुस्से में है? कोई सनी. जब आप इतना सारा स्विचिंग कर रहे हो यूएस से इंडिया, इतने शूट्स के बीच, कभी कभी वो एक लोनलीनेस होता है, दैट फीलिंग ऑफ टाइम ही नहीं है लोनली होने के लिए. आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल. मेरी टीम हमेशा मेरे साथ होती है. मैं अकेले सिर्फ मे बी दिन में 6 या 7 घंटे होती होंगी जब मैं सोती हूँ. एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टू पे एंड यू हैव टू नॉट बी अफ्रेड टू वर्क हार्ड. आई थिंक I would never say this on you, one man, I may say one woman force. आई एम एन एंटरटेनर. दैट्स ऑल आई नो हाउ टू डू. Well, क्रिसमस की बात करें, अगर आपको गिफ्ट्स देने होते क्विकली, रणवीर सिंह तो क्या गिफ्ट देती? क्या गिफ्ट देती आप? मैंने एक नया कैमरा खरीदा अपने लिए, विच इज़ अ 360 डिग्री कैमरा. इट्स वेरी कूल. इतना छोटा सा है. यू जस्ट टेक अ पिक्चर एंड टेक अ 360 डिग्री पिक्चर ऑफ द होल रूम. यू कैन मूव अराउंड द रूम इन दैट फोटोग्राफ. तो रणवीर अपने आप को इतना देखता है कि मैं उसको अपनी 360 फोटोज लेने के लिए वो कैमरा दूंगी. दीपिका पादुकोण. आई थिंक मैं दीपिका को शी इज़ बिन टेलिंग मी दैट शी इज़ बिन वाचिंग माई शोज स्पोरेडिकली. तो मैं उसको कंपाइल करके सारे शोज दे देती ताकि सो दैट शी कैन वॉच. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद को क्या गिफ्ट देती?
वेकेशन फॉर अ वीक. मैं 2 मिनट फ्री हूँ, आपको मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. तुम्हारा वेकेशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं वेकेशन. वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूँ. आपको गिफ्ट चाहिए तो मैं 2 मिनट आपके साथ वक्त गुजार सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. तैयार हूँ आपको. रियली? चलो स्टार्ट. नहीं अभी नहीं, वो कैमरा ऑफ होने के बाद वो Glenn, you get shy. अच्छा तो मेरे पास ना अब ऐसा है कि इमोटिकॉन्स है, इमोजीज, Emojis. इनको भी रिस्पेक्ट मिलता है. इमोजी तो You are so emoji. इमोजी. हाँ जी मैं कह रहा हूँ जी आपसे. Very emoji. प्रियंका जी मैं कह रहा हूँ आपसे. तो यहाँ पर मेरे पास इमोजी है हाँ जी. और इस पर फोटोज हैं, अलग अलग इमोटिकॉन्स हैं. आपको इनको देखना है और एक एक्टर को इनके साथ एसोसिएट करना है. शुरू करते हैं नंबर 1 से. I think Sonam, because she's very spunky and at the same time she knows how to have a lot of fun. Sonakshi. इतना सैड तो कोई नहीं है. ये कोई कौन गुस्से में है कोई? सनी. मैंने कुछ नहीं कहा. मेरी आवाज निकल जाती है ऐसे बस. Yeah, okay, Sunny, the angry young man. Chill. Anil sir. Farhan actually, I think. ये मुझे मालूम था. आप जानते थे? बिल्कुल. अब हमारे शो का आखिरी सेगमेंट होता है मस्ती वाली सेल्फी. तो आप और मैं एक मस्ती वाली सेल्फी लेंगे. हमने यहाँ पे तो बहुत सारी मस्ती की है. अब आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.